In this question, it says if a1, a2, a3 and so on up till an is an AP of non-zero terms such that 1 upon a1 into an plus 1 upon a2 into an minus 1 plus 1 upon a3 into an minus 2 and so on till 1 upon an into a1 is equal to lambda times 1 by a1 plus 1 by a2 and so on till 1 by an. अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमको लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? लेट अस लुक एट द टर्म्स. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स. तो अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना यहाँ पे, वो क्या है? 1 बाय a1 इंटू ए एन. आई होप दिस इज क्लियर. और सेकेंड टर्म क्या है? a2 इंटू ए एन माइनस 1. तो बेसिकली अगर हमारा सीक्वेंस a1 से लेकर के an तक है, सो दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड. सिमिलरली जो सेकेंड टर्म में टर्म्स यूज हुए ना, दिस इज सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड an माइनस 1 इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड. एंड वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि a1 प्लस an is equals to a2 plus an minus 1 and so on. ये सारे सम इक्वल रहते हैं. And the property has a statement that the sum of terms equidistant from beginning and end are all equal to the sum of first term and last term. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 अपॉन a1 इंटू an प्लस 1 अपॉन a2 इंटू an माइनस 1 एंड सो ऑन, इन सबको हम 1 बाय a1 प्लस an से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से. नाउ हाउ विल इट हेल्प अस सिंप्लीफाई, ये हमको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा. तो ये हमने इस तरह से लिख लिया. सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें ना, तो हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे. तो ये आ जाएगा 1 बाय a1 प्लस an एंड फर्स्ट टर्म बन जाएगा a1 अपॉन a1 इंटू an. सेकेंड टर्म बन जाएगा an अपॉन a1 इंटू an. नाउ ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में, यहाँ पे a1 प्लस an को हम a2 प्लस an माइनस 2 लिख सकते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास टर्म्स स्प्लिट हो जाएंगे. ये हो जाएगा a2 बाय a2 इंटू an माइनस 1 प्लस an माइनस 1 अपॉन a2 इंटू an माइनस 1 एंड सो ऑन. तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा? a1 कैंसिल, an कैंसिल, a2 कैंसिल, an माइनस 1 कैंसिल. तो हमको क्या मिल जाएगा? लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय a1 इंटू a1 प्लस an और अंदर आ गया 1 बाय a1 प्लस 1 बाय an प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय an माइनस 1 एंड सिंपली स्लोली. और सिमिलरली जो लास्ट टर्म आएगा ना हमारा, वो आएगा 1 बाय an प्लस 1 बाय a1. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो अंदर में हमारे पास टर्म्स है ना, वो हर टर्म 2 बार रिपीट हुआ है. तो बेसिकली ये आ जाएगा 2 अपॉन a1 प्लस an इंटू 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 एंड सो ऑन टिल 1 बाय an. ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन. तो अगर हमको यहाँ पे पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल है, तो क्लियरली ये टर्म हमारा आ गया. लैम्डा इज द टर्म विच इज आउटसाइड दिस ब्रैकेट एंड क्लियरली वी कैन सी ये जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज 2 अपॉन a1 प्लस an. तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, तो क्लियरली वी कैन सी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस.